नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, मैं निरंतर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। क्या पढ़ना है हमें, एकदम हम बेसिक से स्टार्ट किए थे, हिंदी भाषा के विकास से हमने शुरू किया था और हम क्रम से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है वचन। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा कि जब मैंने आपको शब्दभेद पढ़ाया था तो मैंने उसमें विकारी और अविकारी दो शब्दों के भेद बताए थे। और विकारी वे शब्द थे जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं वो भी बताया था और अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं वो भी मैंने बताया था। तो जो जितने भी शब्द हमने उस एग्जाम्पल में लिए थे उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि जितने टॉपिक हमारे हो गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज में लेके आऊं ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं वचन की। वचन होते क्या हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो एक हैं या दो हैं, या फिर हम यूं कहें कि शब्दों के जिस रूप से हमें संख्या का बोध हो, उसे हम कहते हैं वचन। वचन के भेद कितने होते हैं? तो वचन होते हैं दो। पहला कौन सा होगा हमारा? एक वचन। और सेकंड होगा हमारा बहुवचन। काफी आसान टॉपिक है, पर जब परिवर्तन करने की बात आती है और जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार खासी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। तो देखिए, एक वचन में क्या होता है, शब्दों के जिन रूप से हमें पता चले कि जिसकी बात हो रही है वो क्या है, एक है, वहां एक वचन होगा। और जहां हमें पता चले कि वो एक से अधिक है, एक से अधिक की स्थिति में जो वचन होता है वो कौन सा होता है? बहुवचन होता है। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे वचन की पहचान। मतलब हमें शब्द देखना है, वाक्य देखना है, सेंटेंस हम देखेंगे तो हमें कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखना है, जिनके माध्यम से हम उनके वचन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला बिंदु हमारा क्या बोलता है। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि वचन की पहचान संज्ञा व सर्वनाम से होती है। कोई वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में हम अगर वचन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि भाई संज्ञा और सर्वनाम से क्या हमें पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा श्याम पढ़ रहा है, ये था हमारा उदाहरण। अब देखिए, यहां पर जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है वो क्या है? वो हमारी संज्ञा है। तो संज्ञा से हमें पहचानने में आ रहा है कि हमने किस वचन का प्रयोग किया है। तो हमने यहां पर एक वचन का प्रयोग किया है। अगर हम सर्वनाम के माध्यम से देखें तो मान लीजिए मैंने लिखा वे घर जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है? सर्वनाम इस्तेमाल किया है। तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यहां पर सर्वनाम से हमें ये पता चल गया है कि ये वचन कौन सा है, ये बहुवचन होगा। और यहां संज्ञा का जो प्रयोग हुआ है उससे हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन का है। तो यहां से भी हम वचन को पहचान सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम के माध्यम से। लेकिन जब कभी संज्ञा और सर्वनाम से पहचान न हो तब हम लेते हैं क्रिया का सहारा। कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए उदाहरण हमने लिया हिरण दौड़ रहे हैं। अंतर देखिएगा, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखे थे वो और अब जो हमने उदाहरण लिखा है वो, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अब आप कहेंगे सर कि हिरण भी क्या है? संज्ञा।
सही है आपकी बात की हिरण संज्ञा है, लेकिन हमें पता किससे चल रहा है? हमें पता चल रहा है उसकी क्रिया से, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जब संज्ञा और सर्वनाम से पहचान ना हो सके तब क्रिया से पहचान होती है। तो देखिए ये क्रिया थी, क्रिया से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये है हमारा बहुवचन। क्लियर है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बालक खेल रहे हैं। अब देखिए फिर से क्रिया क्या है? खेलना। संज्ञा है मौजूद, ठीक है, लेकिन हम संज्ञा से क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं कि वचन कौन सा है इसमें। लेकिन क्रिया से हम जरूर पहचान सकते हैं कि जो वाक्य लिखा हुआ है वो क्या है? बहुवचन में लिखा हुआ है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी शब्द को पहचाने तो किस बेस पे पहचाने। अगला बिंदु देखते हैं, आदर्श सूचक शब्दों में सदैव क्रिया बहुवचन के रूप में प्रयोग होती है। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने उदाहरण लिखा पिताजी बाजार जा रहे हैं, ठीक, यह है पिताजी। अब पिताजी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसका? आदर का। हमें रिस्पेक्ट उनकी करनी होगी। उसी के लिए हम क्या करते हैं? क्रिया का बहुवचन वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए आप क्रिया का बहुवचन ना लेके एक वचन का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए जैसे पिताजी बाजार जा रहा है, तो पहली चीज तो यह है कि ये जो भाषा है असभ्यता को प्रदर्शित करेगी। आप जब किसी के सामने बोलेंगे तो आपका ओहदा जो रहेगा, आपका मान सम्मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जहां पर सम्मानजनक बात करनी चाहिए थी वहां पर आपने उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए आपका थोड़ा सा भाषा जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? हमेशा क्रिया के बहुवचन के रूप का इस्तेमाल करते हैं। कब? जब हमें किसी का सम्मान करना है, आदर करना है। क्लियर है? चलिए अगला बिंदु देखते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होश, लोग आदि क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आंसू बह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना किस वचन में होंगे? ये बहुवचन में होंगे। अब हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि आंसू बह रहा है, हम हमेशा क्या लिखते हैं? आंसू बह रहे हैं। हमेशा इनको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए दर्शन के हिसाब से अगर कोई उदाहरण लें तो आपके दर्शन हुए, ऐसा बोल सकते हैं क्या आपका दर्शन हुआ? नहीं ना, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आपके दर्शन हुए। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, अब जैसे मान लीजिए प्राण है तो क्या बोलते हैं हम? प्राण चले गए। ऐसा बोला कि प्राण चला गया। यदि ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं, इस प्रकार का वाक्य हम बोलते हैं, तो वहां पर ये प्राण जो है हो सकता है कि संज्ञा की भांति प्रयोग किया गया हो या किसी का नाम हो। मेरा मतलब कहने का ये है, किसी का नाम मान लीजिए प्राण है तो फिर हम किसी प्रकार से भी उसको उपयोग कर सकते हैं। पर अगर प्राण जान से रिलेटेड है, हमारी प्राण वायु से संबंधित है, तो हमेशा वचन जो प्रयोग होगा वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। ये बात हमें पता होना जरूरी है। अगला बिंदु है, कुछ शब्द सदैव एक वचन ही होते हैं, जैसे वर्षा, जनता,
भीड़, सामग्री, सामान आदि। देखिए वर्षा, जनता, भीड़, सामग्री, सामान। देखिए मतलब कहने का ये है कि ये जब वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो हमें कैसे प्रतीत होंगे, हमें लगेगा यार कि ये क्या है, बहुवचन है, पर नहीं, वो क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं वर्षा हो रही है, तो देखो देखने से कैसा लग रहा है, हमें देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये किस प्रकार की बात हो रही है, बहुवचन वाली बात चल रही है। लेकिन होती क्या है, ये एक वचन। इसलिए आपको जनता, वर्षा, भीड़, सामग्री और सामान, इस प्रकार की शब्द जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पूछेगा कि बताइए इसमें वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। यहां तक क्लियर है। अगला बिंदु है गण, दल, लोग, वर्ग से भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए अभी एक दल था जिसका प्रकोप हुआ था किसानों की फसलों के ऊपर। कौन सा था वो? टिड्डी दल। देखो टिड्डी या टिड्डा का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक वचन की बात हो रही है। लेकिन जब हम क्या करें, उसके साथ क्या लगा दें, दल जोड़ लें, तो क्या हो जाएगा, वो टिड्डी दल हो जाएगा। तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं अगर बात करें वर्ग की तो हम कह सकते हैं अध्यापक वर्ग। अगर हम अध्यापक अकेला इस्तेमाल करेंगे तो एक वचन होगा, लेकिन अध्यापक के साथ हमने अगर वर्ग को जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए हमने लिखा छात्र, तो क्या है, एक वचन है, लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया, गण और जोड़ दिया, तो क्या हो गया, छात्रगण। इसका मतलब अब जितने भी बच्चे हैं सबको हमने शामिल कर लिया। बात किसमें हो गई है, बात अब बहुवचन वाली हो गई है। अब हम देखेंगे वचन का परिवर्तन किस किस बेस पे किया जाता है। सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए कर दिया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आकारांत होता क्या है। मैंने लिखा भाषा, यहां पर क्या है, लास्ट में बड़ा आ में दिख रहा है, तो ये क्या है, आकारांत। ठीक, अंत में ए कर दिया जाता है, मतलब कि इसमें हम क्या जोड़ देंगे, भाषाएं। क्लियर है? इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। भाषा से क्या हो जाएगा, भाषाएं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग के अंत को ए कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैंने लिखा लड़का, तो देखिए यहां पर भी क्या है, आ है, ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग है। अब इसका आ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है छाता, तो क्या हो जाएगा, छाते। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि हम किस प्रकार से वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला बिंदु देखेंगे हम हमारा, अंत में ई को इया करके भी परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि हम ई और ई को
या करके भी परिवर्तित कर सकते हैं वचन को। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, लड़की, तो हम क्या कर सकते हैं, लड़कियां। समझ में आई बात कि हमने ई को क्या कर दिया है, या कर दिया है, तो क्या हो जाएगा लड़कियां। मान लीजिए हमने लिखा है चूड़ी, तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे हम, कर देंगे क्या, चूड़ियां। क्लियर है। पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब मात्रा बड़ी ई लगी हो, जब बहुवचन में जाती है तो कैसी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। जैसे कि बड़ी ई से छोटी ई हो गई है, और ऐसे चूड़ी से चूड़ियां में हो गई। क्लियर है। अगला बिंदु देखेंगे हमारा, अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। अब अकारांत स्त्रीलिंग का मतलब समझ भी गए होंगे आपके, अकारांत स्त्रीलिंग का मतलब क्या है। अकारांत का मतलब होता है कि जिसके शब्द के अंत में हमें क्या दिखाई दे, सिर्फ आ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा बात, तो जब हम उसको तोड़ेंगे तो हमें आखिर में या मिलेगा, सॉरी आ मिलेगा, है ना। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, अकारांत स्त्रीलिंग। अब इसको ए में परिवर्तन करके हम बहुवचन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमने क्या कर दिया, बातें, तो ये क्या बन गया, बहुवचन। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो मान लीजिए हमने लिया पुस्तक, क्या लिखा हमने, पुस्तक। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका बहुवचन क्या बनेगा, पुस्तकें। क्लियर है। तो दोस्तों ये था हमारा वचन। यहां से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमें ऐसे ही स्नेह प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।